भर्ना खुल्यो भर्ना खुल्यो भर्ना खुल्यो होइन कहाँ के को भर्ना खुल्यो? ए थाहा छैन? बिरगंजमै पहिलो पटक सञ्चालित पाठशाला एजुकेसन फाउन्डेसनमा बीबीए, बीसीए, बीबीएम र बीएचएम को इन्ट्रान्स तयारी कक्षाका साथै सिमेटको कक्षा दोस्रो वर्षका लागि यही पौष 16 गतेदेखि सुरु हुन गइरहेको छ नि। ए अनि त्यहाँ अरू के हुन्छ नि? त्यहाँ त भारतका विभिन्न विश्वविद्यालय तथा कलेजहरूमा भर्नाका साथै अन्य कोचिङ कक्षाको पनि व्यवस्था छ नि। बरु बेलैमा गएर आफ्नो सिट सुरक्षित गरिहाल है त। अनि यो ठाउँ कहाँ छ नि? हजुर, थप जानकारीका लागि पाठशाला एजुकेसन फाउन्डेसन, मेन रोड, माइस्थान, नेपाल ब्याङ्क र एनसेल सेन्टरको विपरीत दिशातर्फ। सम्पर्क नम्बर 98 63 19 49 37, 98 091 093 66 र 98 068 77 486। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार और प्रणाम तमाम भोजपुरिया श्रोता लोग के रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के तरंग में तरंगित होके वाला कार्यक्रम आमने सामने के आज के दंगल में हम फिर से हाजिर हो गए बानी। मनोज पटेल देश दुनिया और समाज सोसाइटी के विषय में और खास करके हर क्षेत्र के पहलू पर हमनी नजर बनैले बनी छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, अत्याचार, रूढ़िवादी के बात होके, रोजगारी के बात होके, चाहे रोजी रोटी के बात होके, हर विषय वस्तु पर हमनी कार्यक्रम में आमने सामने के दंगल में चर्चा परिचर्चा करिले। हाल ही में पर्सा जिला में बिरगंज महानगरपालिका में ट्रांसपोर्ट व्यवसायी लोग के अधिवेशन समाप्त भइल बा। नया कार्य समिति भी चयन भइल बा, लेकिन एगो पक्ष अभी भी असंतुष्ट रहल बा। ई असंतुष्टि के विषय में भी आज के कार्यक्रम में हम चर्चा परिचर्चा करे के प्रयास कैले बानी और साथ ही में एगो दोसर वक्ता से भी हमने आज के कार्यक्रम में छलफल कर रहल बानी। नेपाल परिवार दल 12 जिला के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी जी से अभिन्न के विषम परिस्थिति में उनकर राजनीतिक दृष्टिकोण का बा, ये विषय भी हम उनकरा से जाने के प्रयास करें। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट व्यवसायी साजन गुप्ता जी हमनी के संपर्क में बानी। साजन जी अपने के बहुत बहुत स्वागत बा कार्यक्रम में। साजन जी अपने लोग के संघ में विवाद के बिगुल फूंक देले बानी। अपने लोग कहतनी कि चीज जौन भइल बा गलत भइल बा, एकरा के हम ना मानम। विवाद काथी बा हमनी के जनता लोग के, हमनी के श्रोता लोग के बताई। जी भैया का होला, एगो नेता लोग होला, ठीक है भैया जी जी, जे समाज लेके चलेला। एगो नेता लोग होला जे दादागिरी करेला, जे अपन पद ला जी जी कि ना हम ये रहें और दादागिरी से सबके ऊपर लेके चलेला। तो ये चीज आज हमनी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये भइल बा जी। जौन डिसीजन भइल बा अधिवेशन से, उ लोग तो कह रहल बानी कि हमनी के अधिवेशन से सारा लोग हमनी के चुनले बा। तो ई लोग के कुछ लोग एगो मुट्ठी भर लोग अगर एकरा के अस्वीकार करी तो ऐसे कोनो फर्क ना पड़ी ना। देखिए एमे का बा भैया, हमनी के ई अधिवेशन में हमके बोला के जे केहू कहले रहे कि ऐसे ऐसे होई करके, या हमनी के चुनाव में से चुनाव जीत के हमें के बहिष्कार करके निकल बानी। अपने में टीका चालू लगा के, अपने में उठ के, अपने से माला लगा के, अपने से अबीर लगा के समिति चयन कैले बानी। तो अपने लोग के पक्ष में आवे के पड़ल लोग के, अपने लोग आ रहल बानी, कुछ साथी लोग विरोध में आ रहल बानी, अधिकांश साथी लोग तो उ लोग के पक्ष में देखल गेल बा। जी हमनी के बोला के हाथ पात करल गइल बा, बुझली जी जी। हमनी के टकराइल नहीं के लोग, हमनी के चुनाव में हमें भागे नहीं लेनी सर। हमनी के लड़े लोग तब रिजल्ट आई, ये जीतता कि हारता। जैसे कि हमनी के समाज लेके चले बा, हमनी के जीते के नहीं के, हमनी के प्रेम भाव से हमनी के समाज हमर संस्था के बरियार करे के बा। एकरा बिरगंज में अच्छा मैसेज दे के बाद संस्था अच्छा काम करे करे हमनी के, लेकिन ये दादागिरी से हाथ पात करके ये लोग जीतल वाले। ए कहे के मतलब अब ई चीज के अपने लोग ना मानम, फेरू दोसर अधिवेशन में अपने लोग जाए, नया कार्य समिति चुने में अपने लोग। जी एकदम एकदम जी। तो उ संभव बा अब आगे बढ़ गई और विवाद बढ़ी ना? विवाद बढ़ी तो बढ़ी, हमनी के कानून प्रोसेस से जाएम सन, हमनी के उ लोग से विवाद ना करम सन। जो जायज बा हमनी के जायज लेके करम सन, छोड़म सन। तो कैसे मतलब जानकारी सूचना भई रहे, अपने लोग के सूचना पहले से रहे, जानकारी सारा लोग व्यवसायी लोग के सूचना देवल गई रहे। अब मान लेनी केहू पक्ष हार जाता तो उ बाद में आके कही कि आधिकारिकते हम ना माने, तो एकरा के तो के तरह जनता ई विश्वास करी अपने लोग के बात के, चाहे व्यवसायी लोग। जी
सबसे पहले तो का बात बा जी, हमनी के तो चुनाव में भाग लेवे गईनी सन, पर उससे पहले इ लोग के आदमी हमनी पर हाथ पात कर दिलक। हाथ पात कैला के बाद हमनी के एगो व्यवसाय टूटैला के मतलब हमनी के सब व्यवसाय टूटैली सन। जी जी जैसे कि हमनी के 18-20 गो व्यवसायी लोग हमनी के 2/3 अलग बा। हमनी के चुनाव में भाग लेवे गए रहनी सन, उससे पहले रात के इ लोग दारू पी के पिटवा देलक लोग। जो व्यवसायी हमनी के पिटा गल, यानी कि हमनी के सब पिटैली सन। एमे पिटैला के बाद हमनी के चुनाव अधिकृत के कह के हमके चुनाव बहिष्कार करता निशन, पर हमनी के निकल गई निशन। वहाँ बहुमत ना पुगला के बावजूद भी उ लोग के अपन खुद चुनाव अधिकृत रहे लोग, उ लोग के जानकारी होते हुए भी लोग इलीगल काम कैले बा लोग। सब करना हमके कानून प्रोसेस में जाना। जी साजन जी, अब जैसे कि अब ये सब गतिविधि हो रहल बखत, अब जैसे कि ये सब बात जब अपने कह देनी तो संस्थापन पक्ष हाल ही अध्यक्ष में विजय भइल बनी, उहाँ के तरफ से प्रतिक्रिया का आइल बा? कुछ प्रतिक्रिया आइल बा? कुछ नहीं के आइल। उ लोग तो अपना में टिको टालो लगैले वाले, कहे के मतलब जबरदस्ती सदस्य बना देले बा लोग, जबरदस्ती और सबकी हमनी के आदमी के घेर के अपन बहुमत पुगाला, फिर भी उ लोग के बहुमत नहीं पुगा। कहे के मतलब ये आधिकारिकता नहीं के अपना से टिका टालो कैले बा लोग। अपने ये कहे के चाहता नहीं कि अब फेरू दोसर कार्य समिति चुनने के खातिर जल्दी अपने लोग बैठक बैठे? जी एकदम, हमनी के प्रोसेस में लागल बानी सन। हमनी के काल भी मीटिंग रहे, आज भी हमनी के बैठक बा। जी साजन दी, अपने लोग के कार्यक्रम के विषय में और ये विवाद के विषय में हमनी के जानकारी करनी है। हमनी के दूसर पक्ष लोग से भी हम प्रयास करें, उ लोग से भी जवाब लेवे के। हमनी के समय देनी, अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर। जी साजन गुप्ता, ट्रांसपोर्ट व्यवसायी संघ के वहाँ एगो अगुआ, और हाल ही में जो ट्रांसपोर्ट व्यवसायी संघ के जो अधिवेशन से नया कार्य समिति कह के दाबी आइल बा, भइल बा, चुनाइल बा, उनकर ही नेतृत्व प्रति, विश्वसनीयता प्रति वहाँ के लोग फर्क मत रखले बानी और विवाद भइल बा, और एकरा के ना माने कह के उ लोग आगे बढ़ रहल बानी। कार्यक्रम आमने सामने के दंगल में बानी। आज एकदम अभिन्न विगत के चर्चित विषय वस्तु भइला के कारण से हम कार्यक्रम में ये चीज जुड़े के चनिया, ऐसे कि हालांकि अपने लोग के हम पहले बता चुकल बानी कि कार्यक्रम में नेपाल परिवार दल 12 के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी जी से भी हमने जोड़े के प्रयास में बानी। कार्यक्रम आमने सामने के दंगल में रेडियो सानवी 96 उनका तरंग में तरंगित होके वाला कार्यक्रम के आमने सामने के दंगल हर दिन सवेरे 7 बजे से 7:30 बजे अपने लोग सुनते आ रहल बानी। और आज भी प्राविधिक ओर के मित्र सत्येंद्र जी के साथ में हम मनोज पटेल हाजिर हो गए बानी। देश दुनिया के विषय में, नेपाल के राजनीति के विषय में, नेपाल में अभी हो रहल सड़क संघर्ष के विषय में, और सदन जौन विघटन भइल बा, प्रतिनिधि सभा जौन विघटन भइल बा, ओकरा के पुनर्स्थापना के खातिर जौन पहल हो रहल बा उ विषय में, और अदालत के अभी निर्णय विचाराधीन बा। अदालत ऊपर हमनी टीका टिप्पणी करे के नहीं चाहत, लेकिन बहुतों लोग सड़क में आ रहल बा। हर पार्टी पंक्ति, नेपाल के अधिकांश सभी बड़का दल सड़क में अभी आ रहल बा, सड़क संघर्ष में आ गइल बा। और नेपाल परिवार दल जेकरा के नेतृत्व केंद्रीय अध्यक्ष एकनाथ ढकाल जी, पूर्व मंत्री जी कर रहल बानी, और 12 जिला से नेतृत्व कर रहल बानी नेपाल परिवार दल के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी जी। रामचंद्र चौधरी जी अभी हमनी के टेलीफोन संपर्क में, हमनी के रेडियो सानवी के टेलीफोन स्टूडियो के संपर्क में जुड़ चुकल बानी। रामचंद्र जी, कार्यक्रम में अपने के स्वागत बा। जी नमस्कार। रामचंद्र जी बताई, देश के राजनीतिक अवस्था जौन बा अभी ठंडा मौसम बा तराई में, लेकिन देश की राजनीतिक अवस्था अभी गर्म बा। सड़क से लेके हर जिला से लेके काठमांडू से लेके जनकपुर से लेके वीरगंज के सड़क अभी गरम हो गई बा राजनीतिक सरगर्मी से। अपने लोग के का धारणा बा ई केपी शर्मा ओली जी प्रतिनिधि सभा विघटन जौन कैले बानी, एकर प्रति नेपाल परिवार दल के आधिकारिक धारणा का बा? सबसे पहले तो मनोज जी, अभी के जटिल अवस्था में अभी अपने के जौन देश में जौन चल रहा बा, अपने के जौन संविधान के रक्षा करे वाला बात में, तो हमने के सामान्य प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी जौन अपने के वहाँ के ई सदन विघटन कैनी, ओकरा संदर्भ में अगर कहल जाए तो हमने के स्पष्ट धारणा बा कि अगर उ कानून से नइखे मिलत, सर्वोच्च ओकरा के देख रहल बा। जी जी।
अगर वो अवस्था में सर्वोच्च जौन निर्णय करी ये अवस्था में हमनी का मान्य हुई। अभी तक जौन अवस्था ही गुजर रहल बा, विघटन हो चुकल बा, एकरा के अब मौखिक रूप से या लिखित रूप से केवनो पार्टी के कहला से उ स्थापित होत नहीं खे। उ जब ही स्थापित करी तो सर्वोच्च अदालत करी। हमनी के कथी कहना है में कि अगर ऐसा अवस्था सृजना हो चुकल बा, अब एकरा के फिरता लेहल जा ना सकता, तो अभी राष्ट्रीय सहमति के सरकार बनो कि सब दल के मिला करके अगर अवस्था वैसन आई चुनाव में जाए के, अगर सर्वोच्च कही तो जायल जाई, अगर नहीं के कहत तो तब तक के लेल राष्ट्रीय सहमति के सरकार होय के चाहिए। हमनी के नेपाल परिवार दल के एगो कहे के मतलब जो अपन एगो ई बात जी रामचंद्र जी, ई संभव बा आपने राष्ट्रीय सरकार के बात कहतनी, ई संभव बा अबिन काम चलाऊ सरकार बा देश में, और प्रधानमंत्री हाल के प्रधानमंत्री अगर नेकपा अगर विधिवत रूप से लगभग फुटल तो नहीं खे, लेकिन विधिवत रूप से दू चिरा में बा लोग, अगर पार्टी के आधिकारिकता अगर फूट जाई, फूट के संघार में बा, पूरा अंतिम चरण में बा पार्टी फूटे के संघार में, खाली निर्वाचन आयोग के रास्ता दिखाता। पार्टी अगर फूट जाए तो केपी शर्मा ओली के प्रधान अभिन्न सरकार जौन बा अल्पमत में ही रही, लेकिन काम चलाऊ सरकार होला से तत्काल राष्ट्रीय सहमति के सरकार गठन के संभावना बा। आपने क्या देखा तनी? सबसे पहले मनोज जी, ई देश में ई जौन विघटन भइल बा अपने के सदन संसद, ई नया कोनो बात नहीं है। एकरा पहले भी अपने के हम याद करावे के चाहम कि एकरा पहले भी शुरुआत नेपाली कांग्रेस कैले रहे, ओकरा बाद अपने के राप्रपा भी कैले रहे, ओकरा बाद में अपने के जौन अपने के बाबूराम भट्टराई जी आज समाजवादी पार्टी में रहन, वहाँ के भी एगो जौन समय रहे जौन 64 साल के जौन संविधान सभा के वहाँ के भी विघटन कैले रही। ई कोई नया बात नहीं है, लेकिन रह गए सवाल की अपने जब कहनी है कि राष्ट्रीय सहमति के सरकार बन सकता कह करके काम चलाऊ सरकार है। हमें अपने के पहले भी कहम, जब खील राज रेग्मी आकर के प्रधानमंत्री जैसा जगह पर बैठ सकता, सरकार के प्रमुख बन सकता, तो ई काहे ना राष्ट्रीय सहमति के सरकार हो सकता, जरूर बन सकता। अगर सभी राजनीतिक दल अगर ये अवस्था के गुजर समझ करके आज के समय में विगत 72 साल से अपने के 63 साल से अपने के आंदोलन होत आयल बा देश में, जौन भी चीज एगो हमने के उपलब्धि मिलल आज वो भी जाए के कगार में हो गई बा। खाली आंदोलन कैला से अपने के विरोध कैला से इस समस्या के समाधान ना हो सकता। ऐसे हमनी के कहन बा कि अपने के राष्ट्रीय सहमति के सरकार अगर पहल कैल जाता तो अवश्य ये बात कुछ न कुछ जगह पर पहुंची, तब तक ले अपने के अदालत अपने के सर्वोच्च एकरा के फैसला टुंगो लगावे के कगार में पहुंच जाई। अभी तो अपने के सर्वोच्च भी अपने के मुद्दा के लंबिया रहल बा। अगर मान लीजिए फैसला ना हो तो चुनाव में तो हमने के जाएंगे हुई जी। कहे के मतलब रामचंद्र जी, अंतिम में अगर सर्वोच्च अदालत चुनाव के ही ओर दिशा निर्देश अगर कर देल, अगर ये वैधानिकता ऊपर लगा देल, तो चुनाव में गैल भी उचित रही जी। अगर अदालत कह देता कि जनता के मतलब दरवाजा पर जन में जाए के पड़ल, अपने के चुनाव के माध्यम से आवे के पड़ल, फिर कह के नया जनादेश लेके आवे के पड़ल, अगर अदालत की कहता तो हमने ओकर पूरा समर्थन में रहम, हमने चुनाव में जाए। अगर अदालत रोकता कि नहीं के तो स्वयं प्रधानमंत्री असफल हो जाए। वहाँ के जो काम कैले वहाँ जो विघटन कैले वहाँ स्वयं असफल हो जाए वहाँ के जी। लेकिन रामचंद्र जी, कुछ लोग तो कहता है सिर्फ नाटक है, मंचन हो रहा बा, चुनाव के करावे के कोनो उद्देश्य नहीं के। प्रधानमंत्री ओली जी के चुनाव के संभव नहीं के, इतना जल्दी के समय में देश ओकरा खातिर तैयार नहीं के, चुनाव संभव नहीं के, लंबा ले जाए, देश में निरंकुशता लादे के प्रयास हो रहा बा। अपने बात सुनी है नेपाली कांग्रेस जनता समाजवादी पार्टी के नेता लोग के बात अपने लोग सुन ले हुए जी जी जी। अब ये संदर्भ में देखा जाए जनता समाजवादी पार्टी के बात तो अब का कहे के बाद उ का बा कि वो लोग के छिपकिली के तरह वो लोग के रंग बदलत रहेला जी जी जी। बोली ले कुछ और है, करी ले कुछ और है। आज देश में अपने के बदलाव करे खातिर उहे अपने के आज रेशम चौधरी जौन अपने के अदालत ओकरा के सजाए कर देता, आज जेल में बा। आज वो दल के लोग वही दल से जीतल, वही दल के लोग आज काहे नहीं के आवाज उठावत, रेशम चौधरी के बारे में काहे नहीं के बोलत, ये भी हम देख रहा बानी। ये तो अपने के कहा बा कि वो लोग नया अपना ढंग से अब अपन कहे के मतलब
एगो प्रदेश लेकर के सीमित हो गए लोग, वही में अब बजा रहा वालों की हमने के अच्छा मिल गई बा, हमने के यही में खेल रहा बनी। बाकी देश कहीं भी जाओ ओसे वो लोग का मतलब नहीं थे, ऐसे वो लोग के। नेपाली कांग्रेस के बात जहाँ तक ले बा, नेपाली कांग्रेस तो धुलमुले पार्टी बा, पार्टी के आकार लमहर बा लेकिन ओकर विचार बहुत छोट बा। वो देश में जब भी अपने के कोनो भी प्रक्रिया होला तो वो संकट में वो अपने के देश के साथ रहे के ना चाहेला, वो अपन फायदा अपने के कहे मतलब कहाँ हमारा उपलब्धि हुई। अभी आज देख लिया अवस्था कांग्रेस में अपने के अब विभाजित तो नहीं थे लेकिन ओनली 2-3 गो नेता के वो भी फर्क आ रहा बा। कांग्रेस की अपनी बात करता है, देउआ जी केपी ओली से मिल चुके बन स्पष्ट रूप से। रामचंद्र पौडेल जी अपने के देखी उनका के कौन भल कौन उनका के दुर्दशा भइल रखा। इससे हमको हम मनोज जी कि सारे लोग जितना लोग विरोध करता कि भीतरे सब लोग चुनाव में जाएला लगभग तैयारी प्रिपेयर अपन शक्ति प्रदर्शन करता अपने के। जी गांव में वार्ड में गांव में गांव पालिका में नेपाली कांग्रेस के भी अभियान अपने के विरोध प्रदर्शन हो रहा बा। देश के 7 से 53 स्थानीय निकाय में 165 निर्वाचन क्षेत्र में जिला में कार्यक्रम हो रहा बा हर पार्टी के। एकरा के अपने चुनावी सरगर्मी, चुनावी तैयारी और इस शक्ति प्रदर्शन के रूप में अपने ले बानी। जी एकदम रामचंद्र जी, लेकिन अपने के पार्टी काहे चुप बात? अपने के पार्टी सड़क में भी नहीं के आवत, अपने के पार्टी आवाज भी बुलंद नहीं के करत, अपने के पार्टी के अभिन का कर रहा बा? अपने लोग एकदम गुमनाम बनल बानी। अब पत्रकार महोदय जी अपने अवस्था हमने पहले भी कह चुकल बानी कि हमनी के आकार जरूर छोट बा लेकिन हमनी के विचार बहुत बड़ा बा। पार्टी के एजेंडा, पार्टी के विचार से हमनी के जौन किस्म के विगत के चुनाव में विगत के 2 चोटी जनता हमनी के भी पार्टी के सदन में पहुंचा करके इस संविधान सभा के निर्माण में हमनी के भी हस्ताक्षर हो चुकल बा। ऐसे हमनी के भी अपना ढंग से हमनी जब भी हमनी के शांतिवादी पार्टी है, हमनी के आदरणीय हमनी के सम्माननीय अध्यक्ष एकनाथ ठाकुर जी वहाँ के शांतिवादी नेता हैं। वो जब भी देश में कोनो किस्म के एक विखंडन करे के हिसाब से चाहे कोनो आंदोलन करे के हिसाब से उनका सोचना रहेला। हमनी के जब भी रहेला शांति और संवाद के माध्यम से अपने के कोई भी समस्या के हल होको कह करके एगो कहे के मतलब जे अग्रपंथी लोकतंत्र विचार बोके वाला पार्टी जवना के अपने के हमनी के एकनाथ ठाकुर जी नेतृत्व कर रहा बन। हमनी का यहाँ हरेक अपने के जिला में संरचना बा। हमनी का हरेक जिला से शांति के रूप में हमनियों का आंदोलन में उतर जाए तो सब थोड़ा सा ठीक ना हो। कम से कम जो शांति के विचार बोक के महात्मा गांधी के विचार बोक के चले वाला पार्टी है। ऐसे हमनी का वो टाइप के टायर बार के आंदोलन करके हमनी का वो से कुछ मिल जाये कह करके हमनी के एगो उ ना लगेला। जबकि इतना दिन से आंदोलन होता है हम सब देखले बानी। ऐसे हमनी का अपन विचार के द्वारा अपने कहे मतलब बोली के द्वारा स्थापना हुई बीच के एगो माध्यम पुल के भी काम करे वाला हमनी के एकनाथ ठाकुर जी काम करेलन। सभी राजनीतिक दल के केंद्र में सभी नेता से वहाँ के छलफल भी जारी रखले बड़न। ऐसे हमनी के आंदोलन में जा करके एक के हल ना कर सकत जबकि स्वयं अदालत बढ़ले बा। ऐसे शांति रूप में हमनी का विचार रखता नहीं कि जौन भयल ऐसे। लेकिन रामचंद्र जी अदालत के एगो निर्णय हो सकता, सबसे बड़का अदालत जनता के अदालत बा। जनता के अदालत में अगर कोनो चीज रिजेक्ट हो जाई तो उहे चीज जनता सड़क से ही स्थापित करल इतिहास बा नेपाल में, अपने के पता बा। जी ये बात ठीक बा, लेकिन अपने भी याद करल जा पत्रकार महोदय जी कि एकरा पहले भी अपने के विघटन जो मतलब सरकार जो विघटन कर चुकल बा सदन के ओकरा के जमा अपने के 2 चोटी अदालत ओकरा कहलक वो कम समय में भकर चुनाव 6 महीना भीतर रहे ओ समय में कहलक कि ना अभी 6 महीना मात्र भइल बा ऐसे चुनाव में जाए के ना होई। जौन विगत के दिन में हमनी के जौन मिलल बा देखे के विघटन, लेकिन आज तो अपने के 3 बरस हो चुकल बा और जनता कहे के मतलब जे जनता अपने के ए बात के संपूर्ण अपने के कहे के मतलब जे जौन विघटन भइल बा ओकरा विरोध में संपूर्ण जनता नहीं के जनता भी अपने के देख रहा बा कि लोग जौन 5 बरस के जौन एगो गतिविधि करेला गई रहे लोग 3 बरस में लोग का कैले बा जनता खातिर का के आइल बा
कौन कौन किस्म के एजेंडा लेके आई लोग, का जनता के किसान खातिर का देखलक, शिक्षा में का देखलक। जी रामचंद्र ई सब जी, लोग यह जान चुकल गतिविधि से जनता आहत में बा। यह गतिविधि से जनता नेता लोग के मन नहीं के प्रावत लोग, जनता नेता लोग से ना कहला एगो साफ थक गइल बा लोग। कितना तक कब तक ले जनता आंदोलन ऐसे ही करते रही, नेता लोग के नेता बनाते रही ना, कोनो चीज के परिवर्तन नहीं के हो रहा। अपने देख रहा बानी भ्रष्टाचार के सीमा ऊपर चल गई बा, एकदम व्याप्त रूप में स्थानीय सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा बा। अपने 12 जिला में भी देख रहा बानी भ्रष्टाचारी की अवस्था का बा। प्रदेश नंबर 2 के बात कल जाओ तो भ्रष्टाचार की अवस्था का बा। तो कहीं ना कहीं स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार के काम करवाही से भी संघीयता और प्रतिनिधि सभा के सांसद लोग के, मंत्री लोग के भी काम करवाही से देश के लोकतंत्र ही खतरा में पड़े वाला अवस्था में पहुंच गई बा। अपने देख रहा बानी कि राजा के पक्ष में भी अब बेसिक कतार में लोग सब उतर रहा बा सड़क में। इससे लोकतंत्र के ऊपर ही खतरा आवे वाला समस्या सृजना हो रहा बा। डेराए वाला अवस्था बा कि ना बा? अबिन अपने के विचार में का बा देश के अवस्था? जी, अपने जौन बात उठौनी है स्थानीय तह से लेकर के प्रदेश सरकार इस सब के बारे में, आखिर जनता काहे रुष्ट बा? कहल गेल कि घर घर में कहे के मतलब जे अब सिंह दरबार आई कह करके, का सिंह दरबार आ चुकल? जहाँ जौन स्थानीय तह बा में ब्रह्म लूट हो चुकल बा, जनता के कर पसीना से राखल पैसा सब खर्च हो चुकल बा, साधन स्रोत के नाव में, अपने के करार जारी के नाव में पूरा एकदम अपने के भ्रष्ट टाइप से अपने के भ्रष्टाचार अंतिम चरम में हो चुकल बा। जनता देख रहा बा। प्रदेश सरकार के बात करम वैसे ही बा, अपने के मुख्यमंत्री के कौन कौन सुविधा चाहिए, सभा मुख के कौन कौन चाहिए, लेकिन जनता का चाहिए वो महसूस अपने के वहाँ के कहे के मतलब जे नेता लोग के जे बा हमनी के साथी जे भी हमनी के आज ही प्रदेश के नेतृत्व कर रहा बा, स्थानीय तह के नेतृत्व कर रहा बा, वो लोग का ऊ दिखाई नहीं के पड़त। आज के समय में अपने के कहीं कोनो जनता से रहुआ पूछ ली कि स्थानीय तह का कैले बा जनता ला, अपने के स्वयं जवाब मिल जाई। भ्रष्टाचार आप आज के डेट में, पहले बजट ना होत रहे, कम बजट रहे, कोनो का भी समय अपने के 10 लाख आवत रहे, कोनो 20 लाख आवत रहे, कोनो में 30 लाख आवत रहे। आज के डेट में 30 करोड़ 50 करोड़ रुपया स्थानीय तह में आ रहा बा। हाँ, अपने के जहां तक लेके देखल जाए अन्योल में माटी में पैसा खर्च, घर घर में अपने कहे के मतलब जे जौन किस्म के बेरोजगारी बा ओकरा के हल ना करके, जी रामचंद्र जी, अपनहु के स्थानीय निकाय में भ्रष्टाचार होखेला। अपने लोग तो सरकार से बाहर बनी, अपने लोग के विरोध करे के चाहे कि ना चाहे? अपने लोग नेता बनी तो जी, विरोध के मतलब ही ना है कि जा करके वहाँ कहे के मतलब जे कानून मेच करके कहे के मतलब अपने के ऊ तानाशाही शैली में जा करके हमने जहाँ भी रही जिला से लेके स्थानीय तह में हमने विरोध कैले बानी, कागज के आधार में विरोध कैले बानी, ज्ञापन पत्र बुझा के हमने क्या विरोध कैले बानी, बोल करके कैले बानी, उपस्थिति जना करके कैले बानी, हमने कहा अपने के सूचना के हक मांग करके कैले बानी। लेकिन अपने के ओइसन तनाशाह प्रवृत्ति के लोग आइल बा कि जौना में अपने के सारा लोग के कुचल करके सिर्फ अपन स्वार्थ राखे वाला काम सब भइल बा। हमनी का हर एक ठाव में हमनी खोजले बानी, जहाँ हमारा गांव पालिका के बात करता नहीं, सब जगह हमनी का वैसे बात रखे नहीं हमनी का। लेकिन हमनी का एक बात कहनी हो अपने के मनोज जी कि हमनी का शांतिवादी एगो कहे मतलब महात्मा गांधी के विचारधारा वोकल विचार के चले वाला लोग है। हमनी का कोई भी कहे मतलब जे ओ टाइप से विरोध हमनी का वो टाइप से टायर बाल के हमनी का करे के ना चाहता नहीं। हमनी का शांतिवादी के रूप में शांत रह करके सामान्य विचार रख करके हमनी का आगे बढ़े के चाहता नहीं। मनोज जी जी रामचंद्र जी, अपने के समय व्यस्त बा, फिर भी हमनी के समय देनी एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में हमर पूछे के छूटल कुछ बात होके और अपने बतावे के चाहता नहीं तो हमनी के रेडियो सानवी के ई तरंग में अपन जनता लोग के 12 प्रसार रौटहट देश विदेश में हमनी के ऑनलाइन सुन रहल तमाम श्रोता लोग के, भोजपुरिया श्रोता लोग के अपने कुछ कह सकता नहीं? जी मनोज जी, अंत में सबसे पहले अपने के समय देनी ओकर धन्यवाद हम दे। हम जी हमनी के भी बात रखे के अपने के रेडियो के मार्फत हर एक जिला के कुना कुना तक पहुंचाने वाला बहुत बहुत धन्यवाद बा। हम अंत में कहम कि समय अनुसार जब ये मुद्दा सर्वोच्च में चल गई बा, विघटन के फैसला सदर या बदर सर्वोच्च कर सकता, इस समय में जनता भी सजग रूप में रह करके अपना संयम रख करके कहीं भी कोनो किस्म के कहे के मतलब जो वैसन
गलत क्रियाकलाप में ना लागू कह करके हम अनुरोध करम कि बिहान के दिन में अपने के सरकार से केपी ओली जाई, केपी ओली रहियन, सामान्य प्रधानमंत्री जी रहियन या जइहन, लेकिन जनता वो मामला में पिसा करके अपन समय बर्बाद करके वैसा काम ना करो। वो सर्वोच्च के फैसला के इंतजार करो जे कहाँ होता, ओकरा बाद कोनो डिसीजन कोनो पार्टी के तरफ जाए के, कोनो जुलूस में जाए के वैसा किस्म से अपन विचार लिहन कह करके हम ये बात कहम। मनोज जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। रामचंद्र जी जी नमस्ते। और तमाम हमनी के श्रोता लोग जो अभी हमनी के कार्यक्रम आमने सामने के दंगल में बतकही में ये कार्यक्रम हमनी के सुनत रहनी है और आज के कार्यक्रम में अपन विचार के साझा करे के खातिर हमनी के साथ में रहनी है नेपाल परिवार दल 12 के जिला अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी जी। कार्यक्रम उत्पादन करे में सहयोग करे वाला सत्येंद्र जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम अभी तक ले सुने वाला तमाम भोजपुरिया बस्ती के हमनी के श्रोता लोग के जे हमनी के मोबाइल में सुन रहा बानी, हमनी के फेसबुक पेज पर लाइव सुन रहा बानी या हमनी के ऑनलाइन पर भी आके sanviradio.com मार्फत भी हमनी के देश विदेश में सुन रहा बानी, तमाम श्रोता लोग के हम बहुत बहुत धन्यवाद कहे के चाहेम। अगला कार्यक्रम में बिहान हमर और अपने के आवाज से ही सही रूबरू जरूर होई, हमार बात जरूर होई और ऐसने विशेष वक्ता लोग के हम आमंत्रित करके उ लोग के विचार साझा करे के प्रयास करें। आज के कार्यक्रम से हम मनोज पटेल आगे चाहेम, हमरा के विदा दी। नमस्कार, प्रणाम, शुभ दिन। नेपाली मन को आवाज हो यो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी टाइम चेक अहिले 8 बजेको छ। नमस्कार, रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज तथा www.radiosanvi.com मार्फत संसारभर एक साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 8 बजेको सान्वी हाइलाइट्समा सोनम गौतमको स्वागत छ। प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले आज प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा दिएको छ। आज बलिदानी दिवसको अवसरमा प्रदेशभर बिदा दिएको मुख्यमन्त्रीको सञ्चार सचिवालयले जानकारी गराएको हो। मधेस आन्दोलनका क्रममा शहादत प्राप्त गरेका शहीदहरूको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष माघ 5 गतेका दिन बलिदानी दिवस मनाइन्छ। बलिदानी दिवस सिराहाको लाहानका मधेस आन्दोलनका प्रथम शहीद रमेश महतोको सम्झनामा मनाइँदै आएको हो। यस वर्ष भने प्रदेश 2 का विभिन्न ठाउँमा दिवस मनाइने बताइएको छ। वीरगञ्ज स्थित नेपाल रेलवेको जग्गामा बसोबास गर्दै आएका दलितहरूको बस्तीलाई महानगरले डोजर लगाएर खाली गराएपछि बिचल्लीमा परेका स्थानीयहरूले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै घरबार विहीन संघर्ष समितिले ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। अन्यत्र वासस्थान सुनिश्चित नगरी महानगरले आफूहरूको घर टहरा भत्काएको भन्दै स्थानीयहरूले जिल्ला प्रशासनिक कार्यालय पर्सामा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। पूर्व सूचना बिना गुण्डागर्दी शैलीमा डोजर लिएर पुगेको महानगरको टोलीले आफूहरूलाई घरबाट सरसामान निकाल्न समेत नदी घर टहरा भत्काएको स्थानीयहरूले आरोप लगाएका छन्। उक्त बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका 16 घर परिवारले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजय कुमार श्राउगी, वडा नम्बर 21 का अध्यक्ष हबीब मिया तथा सुनिल वनस्पतिका सञ्चालकलाई विपक्षी बनाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। पर्साको गर्दोल रामनगरी महुवन हुँदै श्रीपुर पसगाउँसम्म निर्माण सम्पन्न भएको सडक उद्घाटन विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य सांसद हरिनारायण रौनियारले गर्नु भएको छ। तराई मधेस सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण भएको सडकको सांसद रौनियारले एक कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गर्नु भएको हो। तराई मधेस पूर्वाधार विकास अन्तर्गत 90 करोडको लागतमा सो सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ। सडक निर्माण